Hello friends, welcome to our channel. So, ऑप्शंस बैक टेस्ट की सीरीज और एडजस्टमेंट के सीरीज के वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने ये प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम अलग अलग स्ट्रेटेजी को अलग अलग मंथ के लिए आपके सामने ही लाइव बैक टेस्ट करेंगे और सबके रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। आपको बेसिकली क्या करना है, ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज में से जो भी स्ट्रेटेजी आपके माइंडसेट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सूटेबल है, उसको आपको खुद भी थोड़ा वर्कआउट करके बैक टेस्ट हो सके तो करना है या उसको पेपर ट्रेड करना है ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। हम अभी जो बैक टेस्ट कर रहे हैं वो सीरीज है ऑप्शंस की टाइप 2 वाली एडजस्टमेंट। तो उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बेसिकली ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि जो भी ट्रेडर्स ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल स्ट्रेटेजी है, तो उसको पता चले कि उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। और जो ट्रेडर्स ये स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं तो उसको भी पता लगे कि उसमें क्या रिस्क है, उस तरीके से अपना माइंडसेट को पहले से ही वो सेट करे और उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेड करे। अभी क्या है ये स्ट्रेटेजी में कि इसमें हम जब भी कोई भी एक ब्रेक इवन हमारा टच होगा तो हम ऑपोजिट साइड पे एक लॉट सेल करेंगे अनटेस्टेड साइड पे। ये एकदम कॉमन और मोस्ट यूजेबल स्ट्रेटेजी है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पता ही होगी। मैं आपको आपकी साइकोलॉजी और आई कुड से रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, मार्केट आपके माइंड के साथ कैसे प्ले करता है वो सिखाऊंगा। और इसमें मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट जो भी यहाँ पे आपको दिखाए हैं मंथली वीकली के लिए, ये सिर्फ आपको सजेस्टेड है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि यही फॉलो करना है। आप आपके हिसाब से यहाँ पे 5, 6, 7% यहाँ पे भी जो आपको रिस्क जितना आप उठा सको उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस और टारगेट रख सकते हो। और हाँ, जैसे कि इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऑप्शन की ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि इसमें हम एक एक्स्ट्रा लेग सेल करेंगे और ये सिनेरियो आएगा वंस इन ए ईयर और मे बी इन ए 2 years और 3 years। लेकिन हाँ, आपको उसके लिए बिल्कुल ही रेडी रहना है क्योंकि मार्केट का बिहेवियर प्योरली अनप्रडिक्टेबल है। कोई भी एक न्यूज़ या कोई भी एक एक्टिविटी मार्केट को वाइल्ड मूव दे सकती है। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हो और उसमें आप ओवरनाइट पोजीशन बना रहे हो, तो आपको मेंटली बड़े लॉस के लिए तैयार रहना है, तभी ही आप ये स्ट्रेटेजी में कुछ अर्न कर पाओगे और साइकोलॉजी वाइज आप इसमें से कुछ मेंटल पीस ले पाओगे। चलिए, मैंने ऑलरेडी ये स्ट्रेटेजी मार्च के लिए बना के रखा है, तो हम एक एक दिन से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे PL देखना है और ये ग्राफ देखना है। अगर आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाता है तो आपको सिंपली नोट डाउन करना है कि ये मंथ के लिए मेरा प्रॉफिट आया या लॉस आ गया, जो भी आपने टारगेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या वैल्यू वाइज डिसाइड किया है वो आता है। तो अगर नहीं आता है तो पोस्ट एडजस्टमेंट हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो हम देखेंगे। और ये स्ट्रेटेजी हम ले जाएंगे मंथ के लास्ट दिन तक 9:30 बजे तक। आप बीच में कभी भी इसमें से प्रॉफिट या आपका स्टॉप लॉस आता है तो उसमें बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी स्ट्रेटेजीज को मंथ के लास्ट दिन तक ले जाऊंगा और रिजल्ट हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ इसका कंपेयर करेंगे ताकि आपको भी आइडिया आए कि कौन सी स्ट्रेटेजी रिस्क में कितना है और कौन सी स्ट्रेटेजी में आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा मिलता है। तो चलिए हम एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मार्केट माइनस किया, लेकिन इसमें पर्टिकुलर मार्च में आईवीज बहुत अच्छी थी तो प्रीमियम्स भी अच्छे थे, तो एक ही दिन में आपको 2500 का प्रॉफिट मीन्स आपका अगर 4% टारगेट है 80,000 का तो आपको एक ही दिन में मिल गया। तो यहाँ आपको ये नोट डाउन करना है कि ये आप टारगेट बुक करोगे या कैरी फॉरवर्ड करोगे। नेक्स्ट दिन मार्केट थोड़ा और नीचे गया, 1100 का प्रॉफिट, फिर से मार्केट सेंटर में आया, लेकिन आईवीज बड़ी होगी उसके लिए प्रॉफिट आपका कम हो गया। फिर से मार्केट सेंटर में थोड़ा प्रॉफिट आपका बढ़ के 1600 के आसपास हुआ। मार्केट ने वाइल्ड मूव नीचे की साइड दिया, फिर भी आपका प्रॉफिट 1600 में इंटैक्ट है। मार्केट आपके ब्रेक इवन को भी ब्रीच कर चुका है, थोड़े आप प्रॉफिट में हो, लेकिन एज पर आवर स्ट्रेटेजी हम क्या करेंगे, ये लेग के बाहर, क्योंकि ये हमारा
ब्रेक इवन है 17,400, तो उसके नीचे हम एक कॉल सेल करेंगे क्योंकि हमारा टेस्टेड साइड है पुट वाला। तो 17,400 से नीचे हम एक कॉल सेल करेंगे जो कि है 44 रुपीज़ में। और ये जब भी आधा हो जाएगा अराउंड, तो हम सेम 44 प्रीमियम में एक या मैक्सिमम 2 बार कॉल सेल करेंगे ताकि आपका ये लॉस कम हो जाए। पहले ये लॉस आई गेस अराउंड 16,000 जितना था, अभी ये कम होके आई थिंक 12,000 के आसपास हो गया है। और बैक साइड अगर मार्केट्स ने रिवर्स दिया तो 10% तक आप सेफ हो। अभी देखते हैं मार्केट कैसा मूव देता है। और अगर हाँ मार्केट सेंटर में आता है तो आप जो एक्स्ट्रा लेग सेल किया है उसको स्क्वायर ऑफ करके आप बाहर निकल सकते हो और ट्रेड को एज इट इज़ रख सकते हो। देखिए मार्केट रिवर्स आया तो आपको 4,600 का प्रॉफिट मिल गया, तो ऑलमोस्ट आपका वो 4-5% हो गया। एकदम सेंटर में आया, यहाँ पे देखिए आपका कॉल का वैल्यू बहुत बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट डबल होप से भी ज़्यादा हो गया है, इसको हम 100 रुपीज़ में बुक कर देंगे ताकि अगर मार्केट और रिवर्स आता है तो हमको लॉस अनलिमिटेड ना हो। यहाँ पे हमने बुक किया, फिर से ऑलमोस्ट सेंटर पे आए, अभी आपका प्रॉफिट है 3,700 का। फिर से एक दिन से आगे बढ़ते हैं, मार्केट वही है, प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ आपका, मार्केट फिर वही है, प्रॉफिट आपका वहाँ का वहाँ ही है। ऑलमोस्ट 15 दिन बीत चुके हैं, मार्केट ने अपसाइड मूव दिया, 1800 का प्रॉफिट। मार्केट फिर से आगे आया, अराउंड 1900 का प्रॉफिट। मार्केट अपर ब्रेक इवन के नज़दीक आ रहा है और आप नो लॉस नो प्रॉफिट में हो। मार्केट ने अपर ब्रेक इवन को टच किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट साइड पे प्रीमियम्स बहुत कम हुए होंगे पुट साइड पे, क्योंकि 21 मार्च हो गई है, ऑलमोस्ट 10 दिन जितना बाकी है एक्सपायरी को। फिर भी हम ट्राई करेंगे ये लॉस को कम करने का, भले वो यहाँ पे 20 रुपये का हमको सेल करने को मिलता है, लेकिन उतना भी हम सेव करने का ट्राई करेंगे। दूसरा आप ये भी सोचिए कि वो आपने 44 में अगर स्क्वायर ऑफ ये लिया सेल किया था और 100 में स्क्वायर ऑफ किया था, अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया होता तो एक्चुअल में अभी उसका प्राइस पहुंच गया था 256 रुपीज़। तो ये जो आपने अराउंड 2,800 का लॉस बुक किया था वो मे बी अराउंड 4,000-6,000 तक हो सकता था, लेकिन एज पर आवर स्ट्रेटेजी जैसे ही सेंटर में रिवर्स आया मार्केट, हमने ये बुक किया, सो हमारा लॉस काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट आधे से भी ज़्यादा कम हो गया। अभी हम एज पर स्ट्रेटेजी ये जो लेग है अपना पुट वाला 16,000 के नीचे एक ट्राई करते हैं कितना प्रीमियम है उस तरीके से सेल करने का। 30 रुपये के आसपास है, यहाँ पे इसको एक लॉट सेल करते हो सकते हैं। रिस्की ट्रेडर्स मल्टीपल लॉट सेल कर सकते हो, और जितना आप ज़्यादा लॉट सेल करोगे उतना ही आप अनलिमिटेड रिस्क में ज़्यादा रिस्क लोगे, तो प्योरली आपके ऊपर डिपेंड है कितना लॉस ले सकते हो। मार्केट फिर से देखिए रिवर्स आया, 1500 का प्रॉफिट है। मार्केट कंटिन्यूसली वोलेटाइल हो रहा है, फिर से मार्केट अप आया, 1100 का लॉस आपका। अभी आप खुद देखिए अभी आपको 2500 का प्रॉफिट मिल रहा है, और अगर मार्केट ऊपर गया तो 15,000 का लॉस आपको मिलेगा, और वो आपके ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के पास है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं ट्रेडर्स, सिंपली जो भी प्रॉफिट मिल रहा है अभी 3% 4%, वो बुक करके यहाँ से स्क्वायर ऑफ करके पोजीशन यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन हम मंथ के एंड तक जाएंगे। वही है 5,000 का प्रॉफिट है। मार्केट रिवर्स आया, 10,000 का प्रॉफिट। अगर आप 80,000 के ऊपर गिनोगे तो आपका अराउंड 10 से भी ज़्यादा परसेंट का प्रॉफिट है ये 10,000। और अगर आप 1.8 लाख के हिसाब से गिनोगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लॉट सेल किया है, तो आपका अराउंड 5% या 4% प्रॉफिट है। मार्केट अपर ब्रेक इवन पे आया, आपका प्रॉफिट इंटैक्ट है 3,000, और एक्सपायरी को सिर्फ एक ही दिन बाकी है, और मार्केट लेकिन अपने ब्रेक इवन से आगे बढ़ गया, तो आपका एक्सपायरी एंड हुआ लॉस में। सो अराउंड हम यहाँ पे लिखेंगे 4,000 का लॉस इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड ऑल। सो आपको यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी का है, श्योर आप सबको पता ही है, लेकिन आपको कंपेयर करना है स्ट्रेटेजी 1 में मंथली। अगर आपने जनवरी में लिया होता तो आपका PNL क्या है, फरवरी में क्या है, अलग अलग स्ट्रेटेजी का, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है कंपेयर टू रिस्क रिवार्ड। और यहाँ पे मैंने परसेंटेज रिटर्न भी लिखा है। स्ट्रेटेजी 1 में आपको 80,000 का मार्जिन चाहिए था, वहाँ पे मैंने रिटर्न 80,000 के अकॉर्डिंगली काउंट किया है। यहाँ पे आपको मैंने एक एक्स्ट्रा लेग सेल करने के लिए 1 लाख रुपीज़ का मार्जिन ऐड किया है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे रिटर्न है।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4000 का लॉस। तो यहाँ पे आपका रिटर्न नेगेटिव 4000 है, तो आपका ऑलमोस्ट 2% से भी ज़्यादा का ये कैपिटल वाइप आउट हुआ है। तो आपको ये एनालिसिस करना है बेसिकली कि देखिए पहले ही मंथ में आपका 3% का कैपिटल वाइप आउट हो गया, दूसरे महीने में थोड़ा बढ़ा, फिर से 2.5% का कैपिटल वाइप आउट हुआ। तो आप ये सिनारियो को एब्जॉर्ब कर पाएंगे तभी ये स्ट्रेटेजी को लीजिए। सिंपली मार्केट में कई सारी स्ट्रेटेजीज है एडजस्टमेंट की, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं मेरे आने वाले वीडियो में और भी कई सारी एडजस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ आपके ट्रेडिंग माइंडसेट या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई सुटेबल स्ट्रेटेजी मिल जाए। सो आई होप कि मैं आपको ये वीडियो के द्वारा कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। सो आप ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब